बैलेट पेपर पर वोटिंग होना चाहिए, ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए। बैलेट पेपर में होना चाहिए वोटिंग, बैलेट पेपर में वोटिंग होना चाहिए, मशीन का वोटिंग नहीं होना चाहिए, मशीन का वोटिंग नहीं होना। मीडिया वाले बीत चुके हैं, पत्रकार परिषद बीत चुका है। गोदी मीडिया और ईवीएम मशीन उनको जिता रही है। अगर 24 को बीजेपी नहीं हरी तो इस देश के अंदर आतंकवाद चालू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो सिर्फ फेंकने के अलावा कुछ नहीं करते। इस बार 2024 में वो जाने वाले ईवीएम मशीन और गोदी मीडिया उनको बचा रही है, नहीं तो कुछ नहीं है। यहाँ 100 आदमी का सर्वे कर लीजिए, 99 आदमी लोग कांग्रेस की बात करेंगे। कहीं बगीचे में जाएंगे तो भी कांग्रेस की बात करते। गोदी मीडिया और ईवीएम मशीन उनको जिता रही है, कुछ नहीं है। तैयारी कर ली है भगाने की, तैयारी कर ली है। इस बार मोदी सरकार रहने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, खाने के लाले पड़े हुए। 5 किलो अनाज देने से सबका पेट नहीं भर जाता है। 100 रुपए का पेट्रोल हो जाने से सबका पेट नहीं भर जाता है। सिर्फ फ्री में बेच रहे, इंडिया एयरलाइन बेच रही है। और वो अडानी जी है ना, अडानी जी के पिट्टू बने हुए हैं मोदी जी, अडानी के पिट्टू बने हुए हैं। नहीं तो क्या है उनके पास? अडानी पैसा बुरा रहे हैं उनको। ये हमारी जनता खुद के पैसे से आई है, खुद के पैसे से। मोदी जी ने लूट लिया क्या? लूट लिया है देश को, इतना सारा लूट लिया है। अगर और आएगा ना तो देश बेच के खा जाएंगे। 2,05,000 करोड़ रुपए का कर्जा बनाया है। 2,05,000 करोड़ का कर्जा कम हो गया क्या? ये बताइए कांग्रेस को कितना मजबूत होते हुए बहुत मजबूत होते देख रहे हैं हम, बहुत मजबूत। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है और हम जीतेंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तरा लेकर उनको वापस भेजने वाले। गुजरात जाने वाले, वो अभी नहीं रहने वाले। उनकी पार्टी वाले तो उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने वाले। तो गोदी मीडिया का काम है वो। एक बात बताओ क्या आपको, वो गोदी मीडिया का काम है। अमित शाह अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य समझते हैं। क्या है उनका? तड़ीपारों का क्या है? तड़ीपार हुआ है अमित शाह, क्या है उसका? क्या है? गोदी मीडिया वाले बिक चुके हैं, मीडिया वाले बिक चुके हैं। अभी देखना आपने कैसा भरेंगे ग्राउंड, सब पीयूसी कैसा बचेंगे, सब बेच बाच के निकले। 5 लाख लोग आज यहाँ से बीजेपी को क्या चेतावनी देने वाले? उनको 2024 में हराने वाले हैं बिल्कुल। उनका बोरिया बिस्तर बेच के उनको भेजने वाले गुजरात। मरकज लिए बिल्कुल इस बार हारने वाले। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मशीन का इस्तेमाल क्यों करते? हमारे नितिन गडकरी नागपुर में कहते हैं कि 110 कारपोरेशन की सीट लाएंगे। उनके घर में पिकती है क्या? अनाज है क्या पिका रहे? वो मशीन का काम करते हैं। लोग कह रहे मोदी तानाशाही कर रहा है, बहुत ज्यादा हुकुमशाही चला रहे। इस देश की संविधान को बदलने की ताकत रखे हो। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको बदलने की कोशिश हो रही है इस देश में। संविधान खत्म करने की बात हो रही है। ये कह रहे कि नागपुर का संविधान देश में चलेगा, आरएसएस का नहीं चलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर का। आरएसएस का नहीं चलेगा, आरएसएस का संविधान नहीं चलेगा इस देश में। अम्बेडकर का संविधान चलेगा। ये बताइए, मोदी बहुत वादे करके आए थे, 15 लाख देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अमित शाह ने बताया है, उनके पिट्टू ने तो बता दिया है, उनके पिट्टू ने बता दिया कि हमारा जुमला है, ये हमारा जुमला है करके उनके आदमी ने बता दिया है। मोदी के आदमी ने, अमित शाह ने बताया है। दो आदमी की सरकार चल रही है। ये मीडिया वाले बिक चुके हैं, पत्रकार परिषद बिक चुका है, रेलवे बिक चुकी है, विमानतल भी, एयरपोर्ट बिक चुका है। और क्या चाहिए? पूरा देश बिक चुका है। अब की बार ये सब बेचने से बचाएंगे कौन? बैलेट पेपर पर वोटिंग होना चाहिए, ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए। बैलेट पेपर में होना चाहिए वोटिंग, बैलेट पेपर में वोटिंग होना चाहिए, मशीन का वोटिंग नहीं होना चाहिए, मशीन का वोटिंग नहीं होना। मशीन में आप तुम्हारा मशीन एग्जिट पोल बताती कि कांग्रेस को 150 है,
बताते समय, और जब वोटिंग की काउंटिंग होती तब 25 इधर रहते, 150 उधर रहते, यानी इसमें फर्क है क्या? नहीं। 24 को लेकर क्या तैयारी? 24 को लेकर घर घर जाएंगे, घर घर जाके सबको बताएंगे कि एक बार इनको हटाओ, कारण इनको क्या है, जोरू नहीं, कुछ भी नहीं, क्या पालेगा वो? एजुकेशन खत्म कर दिए सर, एजुकेशन के ऊपर ही देश चलता है और उन्होंने एजुकेशन खत्म कर रहे हैं, स्कूलें बंद कर रहे हैं। अगर अनपढ़ हो गए तो अपने आप ही सरकार उनके हाथ में चले जाएंगी सर। सबसे बड़ा अटैक कर रहे हैं वो, उन्होंने रेलवे बेच दिए और महंगाई इतनी बढ़ा दी है सर कि 10 लोगों को एक आदमी पाल नहीं सकता, लोगों को कोई खाने के लिए नहीं है, स्कूलें बंद करके रख दिए हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बड़े भी भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आज के टाइम में आपको मैं ताजी खबर दे रही हूँ। आज आपके सामने मैं बता रही, कोई मेरे कोई सगे आपने नहीं है। आज देखो ये माँ आज ये 35 साल से कान और गले का बेचती है, ठीक है। आज कान और गले का बेचते हो, बेंटेक्स में कितना मिलता है? 5-10 रुपए, 20 रुपए। आज इनके बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार है, तो आज इन माँ से आप खुद होके इनके इंटरव्यू ले लो। कांग्रेस को वोट देंगी? हाँ देंगे वोटिंग। बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? नहीं बीजेपी हाँ, मैं क्या बोल रहा था, क्या बीजेपी ने पूरे देश को लूटा है और बेचा है, और जितनी भी फीस है एक भी बनाई नहीं और पूरी बेची है, तो उनका अधिकार बेचना है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम विकास, कौन सा विकास कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं तो 1,78,000 करोड़ काय को निकाले रिजर्व बैंक के? काय को निकाले वो रिजर्व बैंक के 1,78,000 करोड़ रुपए काय को निकाले? कौन सा विकास किया? कौन सा विकास किया? देश को पीयू से बेच रहे हैं, तो ये रोजगार, लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? नागपुर से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, पूरा नागपुर से नहीं, इंडिया से फेंकेंगे। इसलिए आज ये राहुल गांधी को पंतप्रधान बनाना, आगे देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना जरूरी है। आप मीडिया से हो, मीडिया पर एक सवाल पूछोगे आप बीजेपी को, अगर बीजेपी को एक सवाल पूछते हो, इस देश के अंदर आरएसएस के लोग कलेक्टर और जज क्यों बने? इसका हिसाब चाहिए हिंदुस्तान को। आरएसएस के लोग कलेक्टर और जज क्यों बने? इसका हिसाब चाहिए। बहुजन के लोग कलेक्टर जज क्यों नहीं बने? और दूसरी बात, अगर 24 को बीजेपी नहीं हरी तो इस देश के अंदर आतंकवाद चालू हो जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इनकी तानाशाही बहुत चल रही है, नहीं रहने वाला है। तानाशाही बहुत चल रही है, तानाशाही बहुत है। हम लोकतंत्र की रक्षा, कोई लोकतंत्र के नहीं लग रहे। 150 संसदों को बाहर निकाला इन लोगों ने। 150 संसदों को निकाल के लोकशाही रहेंगी? 150 संसदों को निकाल के लोकशाही बचेंगे क्या? रहेंगे क्या लोकशाही? लोकशाही खत्म हो जाएंगी। कह रहे विपक्ष कहीं का नहीं रहा, विपक्ष खत्म हो गया। सबका है, ये मशीन है इसलिए, ये मशीन है इसलिए, लेकिन विपक्ष बहुत जबरदस्त है और आगे चल के भी रहेगा। मशीन के बल पे, हाँ, मशीन के बल पे जीत रहे हैं लोग, नहीं तो नहीं जीत सकते। अमित शाह ये कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, ये नहीं जीत। अमित शाह खुद कमजोर है, अमित शाह खुद कमजोर है। हमारे नेता से डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं वो लोग, राहुल गांधी से अकेले से डरते हैं। हमारे नेता ने कहा डरो मत, आगे बढ़ो, हम अपना सीना सामने करेंगे, हम अपना सीना सामने करेंगे। मोदी जिस गांव से उनको भगाते वहाँ पे 500 का वोटिंग रहता नहीं है, वो गांव से भगाने के बाद उनको 500 का वोटिंग कहाँ से मिलता?